नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, इतिकाफ का लुग़वी माना है अपने आप को रोक लेना, पाबंद कर लेना या ठहर जाना। और शरई इस्तिलाह में इतिकाफ कहते हैं वो इबादत जिसमें मुसलमान मुकर्ररा मुद्दत के लिए दुनिया से अलग होकर यादे इलाही के लिए मस्जिद में बैठ जाता है, यानी अपने आप को दुनिया से अलग थलग करके अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए मस्जिद में बैठ जाना, इसको इतिकाफ कहते हैं। अगर कोई इंसान अल्लाह की रजा के लिए सिर्फ एक दिन इतिकाफ करे, अलग थलग होकर अल्लाह को याद करने के लिए बैठ जाए, तो उस एक दिन की फजीलत अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ज्यादा बयान की है। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनित्तकफ़ा यौमन इब्तिगा वजहिल्लाहि ताला जालल्लाहु बैनहु व बैनन नार सलासा खनादिका कुल्लु खंदकिन अबअदु मिम्मा बैनल खाफिकैन। हजूर फरमाते हैं वो इंसान जो अल्लाह की रजा के लिए एक दिन इतिकाफ करे, तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों की आड़ बना देता है। और एक खंदक की मुसाफत आसमान और जमीन की दरमियानी मुसाफत से भी ज्यादा चौड़ी है। गोया जब इंसान अल्लाह की रजा के लिए एक दिन इतिकाफ बैठे, तो अल्लाह ताला उसको दोज़ख से इतना दूर कर देता है जिसका जिक्र अल्लाह के प्यारे नबी ने इस हदीस पाक में बयान फरमाया है। तो वो इंसान जो अल्लाह की रजा के लिए रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा में 10 दिन या 9 दिन इतिकाफ करे, तो फिर रब ताला उसको कितना अता करेगा। सुन्नत इतिकाफ 20 रमजानुल मुबारक को गुरूबे आफताब से थोड़ा सा पहले एतिकाफ की नीयत से मस्जिद में बैठने से शुरू हो जाता है, और ये मसनून एतिकाफ शवाल के चांद के नजर आने के साथ खुद बे खुद खत्म हो जाता है। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिजरत के बाद पूरी उम्र एहतिमाम के साथ एहतिकाफ किया करते थे। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यातकिफु अल अशरल अवाखिरा मिन रमदाना
हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु सुम्मा अतकफ़ा अज़वाजुहु मिन बादिही। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में हमेशा एतिकाफ किया करते थे, हत्ता कि अल्लाह ताला ने आपको अपने पास बुला लिया और फिर आपकी अज़वाज उम्माहात आपके बाद ये एतिकाफ किया करती थी। पता ये चलता है कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ किया करते थे। और जिस साल अल्लाह के नबी का विसाल हुआ था, उस साल हुजूर ने 20 दिन एतिकाफ किया था। और माहे रमजान के आखिरी अशरा में जो एतिकाफ किया जाता है वो सुन्नते मुअक्कदा अलल किफाया है, यानी कि अगर कोई इंसान उस मोहल्ले या इलाके से कोई एक भी एतिकाफ कर ले तो उन सब की तरफ से एतिकाफ हो जाता है। लेकिन अगर कोई एतिकाफ ना करे तो सारे का सारा वो मोहल्ला या इलाका फिर गुनाहगार होता है। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा में इस मसनून एतिकाफ के लिए चंद एक चीजों का पाया जाना जरूरी है। नंबर 1, मुसलमान होना। इतिकाफ करने वाले का मुसलमान होना जरूरी है। नंबर 2, आकिल होना। नंबर 3, एतिकाफ की नीयत करना। नंबर 4, मर्द का मस्जिद में एतिकाफ करना। नंबर 5, औरत का घर में एतिकाफ करना। नंबर 6, एतिकाफ करने वाले का, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उनका पाक होना जरूरी है। और नंबर 7, रोजे से होना। इसलिए जो भी इंसान इतिकाफ की नियत करे उसको चाहिए कि वो 20 रमजानुल मुबारक को गुरूब आफताब से थोड़ा सा पहले मस्जिद में चला जाए, इतिकाफ की नियत कर ले, नमाजे मगरब पढ़ने के बाद 2 रकत नमाज नवाफल अदा करे और अल्लाह की बारगाह में इल्तजा करके मस्जिद के किसी कोने में बैठकर फिर रब का जिक्र करे। हालत इतिकाफ में हमें दुनियावी गुफ्तगू या दुनियावी बातों की बजाय ज्यादातर वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारना चाहिए। हालत इतिकाफ में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, दरूद पाक पढ़ें, नवाफल अदा करें, जिक्र अज़कार करें, क्योंकि इंसान बैठा ही अल्लाह की रजा के लिए है तो उसको चाहिए कि दुनिया से अलग थलग हो जाए। अब उसको दुनिया की फिक्र नहीं होनी चाहिए बल्कि रब की फिक्र होनी चाहिए, और वो जितना खुशू व खुजू के साथ अल्लाह का जिक्र करेगा इतना ही ज्यादा उसको अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाएगा। इतिकाफ की फजीलत बयान करते हुए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन एतकफा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबे, कि जो इंसान हालत ईमान में और सवाब की नीयत से इतिकाफ करता है
अल्लाह ताला उसके पहले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। तो इससे सौदा और कोई सस्ता नहीं हो सकता कि गुनाहगार इंसान 10 दिन अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद में बैठे, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। एक रवायत में हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद माजिद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन एतकफ़ अशरन मिन फी रमदान का हज्जतैन व उम्रतैन, वो इंसान जो रमजान में 10 दिन इतिकाफ करता है, अल्लाह ताला उसको 2 हज्जों और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। इसलिए हजरत मोहतरम, अल्लाह ताला ने हमें मौका अता किया है कि हम अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के घर में बैठकर उसको याद करें। इसके बदले में अल्लाह ताला 2 हज्जों और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाएगा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।